कोई भी स्टेट इजराइल के आगे खड़े होने को तैयार नहीं है। तो फिर मुसलमान कोई कमजोर ताकत नहीं है के अंदर बहुत सारे निहत्थे फलस्तीनी मारे जाएंगे। ये हमला या ये धमाका इजराइल की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि ये हमास की तरफ से हुआ है। बॉर्डरों पे हमारे बहुत फौज है, मुल्क को हालात को गोली मारे। तो फिर भाई हमास की सपोर्ट करने से ज्यादा है अपने मुंह पे कालक मरने का दुनिया में और कोई तरीका है ही नहीं। माशी तौर पे तो मजबूत है नहीं, हम तो हैं भीख मंगे। तो भीख मंगे जो होते हैं उनकी इंटरनेशनल एरिना में कोई से नहीं होती। पाकिस्तान में वाहिद कंट्री है जिसने इस जंग को भी एक कॉमेडी बना दिया है। जिस तरह बात करेगा तो जिहादियों वाली करेगा, तब इनका अंदर का इस्लाम जागता है। इजराइल और फलस्तीन की जंग में एक नया मोड़ आ पहुंचा। पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्क जो है इन फलस्तीनियों को वहां से अपने पास लाने के लिए मादा नहीं है। इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे। श्योर नहीं हो जाएगा कि अब इजराइल को कोई खतरा नहीं है। कि हमास बुनियादी तौर पे एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आइन और मंशूर 2000 अमरीकी फौजी बमा बहरी बेड़ा इसराइल पहुंच चुके। आर्मी जिंदा, या हम भी कहते हैं वहाँ पर बड़ा जज्बा है। जज्बा, लेकिन वो कहाँ पे है, नजर तो आ नहीं रहा। पे जा रहे हैं लोग, वो वीडियोस भी। रॉकेट मिसफायर किया गया है हमास की तरफ से। हमास से डर नहीं लगता साहब, पाकिस्तान से लगता है। कि पहले टीटीपी को रोक ले भाईजान, वो आपके जलसों में और आपके घर में घुस घुस के मार रहे हैं। पहले वो 200-250 बंदा अगर शहीद भी हो जाएगा ना वहाँ पे, तो फौज खत्म नहीं होने लगी। फौज बिल्कुल एक उसका रंग ही नया है। तो सॉवरेन कंट्रीज के बीच की लड़ाई हो तो वो युद्ध है, ये वॉर ऑन टेरर है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल पर हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था और इसके बाद से ही इजराइल के पलटवार को देखकर दुनिया हैरान है। इजराइल का पलटवार और तेज होता जा रहा है। इजराइल ने कसम खाई है कि जब तक वो हमास को नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे तब तक आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। अरब देश इस युद्ध की निंदा कर रहे हैं, लेकिन वो भी इजराइल के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तानी घोड़े पर सवार होकर फिलिस्तीन जाने को तैयार बैठे हैं। इनके तो दिमाग में सिर्फ एक बात है, जिहाद। इसके अलावा खाने को रोटी नहीं है, लेकिन इनको जिहाद करना है, इनको फिलिस्तीन का साथ देना है। चाहे इनके अपने घर में टीटीपी आतंक मचा रहा है, लेकिन ये उसका खात्मा नहीं कर पा रहे, लेकिन ये फिलिस्तीन जाकर इनको लड़ना है। हमास ने इसको शुरू किया था और 1000 जो हमास के लड़ाका लोग थे उन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है। अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। कोई भी स्टेट इजराइल के आगे खड़े होने को तैयार नहीं है, और जो खड़ा होगा वो तो अरब स्टेट होगा ना। कोई वेस्ट से लड़ने नहीं आ रहा है, कोई तो लड़ने वाले तो यही है। सीरिया है, लेबनान है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है। यही कंट्रियां है ना जिनको लड़ना है, या सूडान है। बाकी किसको लड़ना है? उनमें से किसके पास कुव्वत है कि अमेरिका से जाके लड़ ले? तो जब तक ये जो गाजा से या इधर उधर से ये श्योर नहीं हो जाएगा कि अब इजराइल को कोई खतरा नहीं है। बाइडन ने कह दिया है कि टाइम हैज कम टू स्लो इट डाउन, जो करना है 2-3 दिन में करो और हटो। लेकिन सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जो बाकी की कंट्रीज हैं वो इस जंग को बहुत देर तक चलने देंगी, क्योंकि उससे नुकसान सभी का है, सिर्फ जो है फलस्तीन का या हमास और इजराइल का नहीं है। लेकिन बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट्स ऐसे हैं, पाकिस्तान के भी और हिंदुस्तान के भी, जिनका कहना ये है कि अभी तो शुरू हुई है जंग और अभी ये काफी आगे तक जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये वाकई में अभी काफी देर चलेगी, या आपका ख्याल है कि नहीं, इसको रोका जाएगा, क्योंकि नुकसान सबका है? कौन लड़ रहा है इस जंग में? जंग तो है ही नहीं, युद्ध तो है ही नहीं, ये काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है। युद्ध कहते हैं नियमतः जो लॉ है, युद्ध कहते हैं जब 2 देशों के बीच, 2 सॉवरेन कंट्रीज के बीच की लड़ाई हो तो वो युद्ध है। ये वॉर ऑन टेरर है। दिस इज नॉट अ वॉर of the conventional nature that we understand as a war, as an armed conflict. लेकिन सर, गल्फ कंट्रीज तो इसको टेरर अटैक नहीं मान रही। उनका तो कहना है कि जी ये टेरर अटैक नहीं है, वो तो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ये और बातें कि मतलब इसमें कई लोगों की डिफरेंट राय हो सकती है। वो माने या ना माने, अगर वो और है तो फिर इस एलेपो पे आपको भी पता है कि बमबारी की गई, उसका रिस्पांस क्यों नहीं आया? सारे रिस्पांस हमास क्यों कर रहा है? जो अभी भी इजराइल के ऊपर अटैक तो हो रहे हैं ना, साउथ इजराइल के ऊपर लगातार अटैक हो रहे हैं। हमास अटैक अभी भी कर रहा है, जो उसकी बची खुशी कैपेसिटी है इधर उधर से।
तो या तो ये कह दे सीरिया, लेबनान, जॉर्डन की जो भी अटैक हो रहा है वो कर रहे हैं, तो फिर खुल के आए, फिर इजराइल वर्सेस ऑल हो जाए। नहीं होगा, वो कोई नहीं जाना चाहता वॉर में। ये वाला जो समाज है ये लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, कुछ पागलों को छोड़ करके जिनका ये काम है कि भाई समाज में हमेशा इस तरीके के लोग रहेंगे, जो इसको एक प्रोफेशन के तौर पे देख रहे हैं या जो इसको एज अ मार्टरडम के दौर, रिलीजियस मार्टरडम के तौर पे देख रहे हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए, स्टेट्स अपने आप को बर्बाद नहीं करने जा रही, खासकर अरेबिया और यूएई तो कभी नहीं करने जा रहा, मोहम्मद बिन सलमान कभी नहीं करने जा रहे। पॉइंट बस ये है कि ईरान को कितना और कतर को कितना आप छूट देंगे, क्योंकि कतरियों से भी सऊदियों की नहीं बनती, ईरानियों से भी सऊदियों की नहीं बनती। पॉइंट ये कि आप क्या इस्लामिक उम्मा की जो लीडरशिप है ये उनके पास जाने देंगे? दिस इज द ओनली थिंग। इसलिए इजराइल के ऊपर प्रेशर होगा कि भाई चीजों को वाउंड अप करो। अच्छा, आपने एक बात ये कहा कि वो कह रहे हैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इस लड़ाई में, जो आपने भी उठाया था, सही, वो ये है कि इजराइल चाहता है कि जो उसके बंधक लिए गए वो छोड़ दिए जाएं, और हमास ये कह रहा है कि तुम हमारे जो लोगों को अरेस्ट किया हो उनको छोड़। अच्छा, ये देखिए कंपैरिजन नहीं बनता। क्रिमिनल्स को पकड़ना और विक्टिम्स को पकड़ना सेम नहीं हो सकता। टेररिस्ट को पकड़े और आप कहें कि हम तुम्हारे एक सीधे साधे आदमी को पकड़ ले, जैसे हमारे यहाँ हुआ था कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती को पकड़ लिया था और उसके बदले में जो है वो जैशे मोहम्मद का जो अभी आपका वो है महमूद समथिंग करके था, उसको छुड़वा। ऐसा मुल्क है ये, उनकी हमास के साथ 5वीं जंग है 15 साल के अंदर। हमास इजराइल ऐसा एक मुल्क है जो उन्हें पता है कि वो चारों तरफ से अरबों में घिरे हुए हैं और उनके लिए कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम दुनिया है वो उसको विक्टिम बनाने के ऊपर आमादा है, और ना वो आगे जा पा रहे हैं ना वो पीछे जा पा रहे हैं, और सिर्फ अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। और जिसकी इस्लाम में भी जगह है कि आप शहादत हासिल करें, और इसकी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, और पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्क जो है इन फलस्तीनियों को वहां से अपने पास लाने के लिए आमादा नहीं है, और बल्कि उनको ये बात सच है कि इसराइल ने उनका मुहासरा किया हुआ, लेकिन एक बॉर्डर इजिप्ट के साथ भी है, लेकिन इजिप्ट उनको नहीं खोलता। इजिप्ट की ऑफिशियल पॉलिसी ये है कि अगर हमने खोल दिया तो ये हमारे मुल्क में आ जाएंगे और फिर वापस नहीं जा सकेंगे। यानी ये फैसला कि फलस्तीन के लोग फलस्तीन में डटे रहें और उसके लिए लड़ते रहें, मरते रहें, इसराइल की बमबारी का निशाना बनते रहें, लेकिन आपको हमारे मुल्क में नहीं आना चाहिए, यानी ये फैसला इसराइल फलस्तीनियों की जिंदगियों का फैसला बाकी मुस्लिम दुनिया करती है। इससे यही साबित होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है, आप लड़े जाओ, अपनी जानों के नजराने दिए जाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मॉरल सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन हमने आपको अपने मुल्क में नहीं आने देना। तो बहरहाल ये एक तारीख में ये जो 75 साल, अगर आपने इसको, वैसे तो ये कोई 2500 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन अगर हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री में देखें, ये 75 साल पुराना जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये अब एक ऐसे मोड़ पे आ गया है कि या अब तो लगता है कि या तो आर होगा या पार होगा, और इसके अंदर बहुत सारे निहत्ते फलस्तीनी मारे जाएंगे।